Hello dear students, this is your maths class and this is my 17 lecture नंबर 17 है ये। और आप ओपन कीजिए बेटा बुक अपनी एज 21 पेज। ओके, देखिएगा इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड एक्सरसाइज नंबर 1.4 फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू फोर्थ पार्ट। ओके, देखिएगा फोकस कीजिए बुक में। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ। देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। देखिएगा बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा हमेशा जैसे कि बताता हूँ। ठीक है, 13/25 लिखा है डियर स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है। जो आपका न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। यानी कि ये आपका कोई सपोज क्या है नंबर है और इसको हमें क्या करना है, बस ऐसे कर देना है। मतलब कि अगर आप पैरों के बल खड़े हैं तो हमें किसके बल खड़ा होना है, सिर के बल खड़ा होना है। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ जस्ट अपोजिट करना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। देयर इज अ नो प्रॉब्लम, नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। ओके, तो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट 13/25 डियर स्टूडेंट। देखिएगा मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी नोटबुक में। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल दोनों का मीनिंग सेम है। किसका निकालना है, ऑफ 13/25। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए 13 नीचे पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में और 25 ऊपर पहुंच जाएगा। सो सिंपल। ठीक, मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर भी बहुत इजी था। वैसे क्वेश्चन ही कराना चाहिए था मुझे। चलिए कोई नहीं, मैं एकदम से स्पीड के साथ बोल देता हूँ। -17/2 का क्या हो जाएगा, 2/-17। और डियर स्टूडेंट्स एक बात हमेशा नोट कीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम में तो दिया हुआ होता है डिनोमिनेटर में हम माइनस साइन लगा सकते हैं, मतलब कि बुक में होता है कि आप न्यूमरेटर जो है आपका पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर आपका क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जब हम अपनी साइड से लिख रहे हैं तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो हमारा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से किसी एक पर नेगेटिव साइन है तो हम वो साइन न्यूमरेटर को दें। ठीक है, यानी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमारा आंसर आया माइनस, क्योंकि देखिए -17/2 का जो रेसिप्रोकल किया, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, वो क्या आ गया, 2/-17 आ गया। -17 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसको, ये गलत आंसर नहीं है आपका, इट इज़ आल्सो ए राइट आंसर। ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि हम अगर अपर साइड में लगाया था तो जो थोड़ा सा अच्छा लगता है बस। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते डिनोमिनेटर में। अगर हमारे पास केवल डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, हम क्या कर देंगे, ऊपर की साइड इसको पहुँचा देंगे। देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम, इससे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 17 कहाँ है आपका, ये जो माइनस साइन था वो ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर कैसे पहुंचेगा, इसका थोड़ा सा मैं अगर कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा -2/17 लिखा है, हाँ सॉरी, ये ऊपर तो नहीं लेना, नीचे लेना पहले। ठीक है, ये लिखा है, अब हमें इसको ऊपर पहुँचाना है, ये कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने -1 के मल्टीप्लाई कर, इसे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई फर्क पड़ा इस पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि हम 2/-17 को क्या लिख सकते हैं, -2/17 लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना, ना ही कुछ रटना है। मैं कभी हमेशा मना करता हूँ कि कभी नहीं रटना है, समझना है। मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे आया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिएगा दोबारा से। 2/-17 को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया आपका माइनस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। ओके, सेम हो गया। आगे -16 का निकालना है, सीधे क्या हो जाएगा, 1/-16 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, माइनस नीचे है तो अपर साइड में लगा देंगे, -1/16 आ जाएगा। ठीक है, -16 का निकालना है, किसका जाएगा, -16 का 1/-16 आ जाएगा। और 16 क्या है, हम नेगेटिव है, अब 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो इस माइनस साइन को अपर साइड ले जा सकते हैं। -1/16 इज द आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों में, -3/-5 दोनों में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा। देखिए -5/-3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स इन्वर्स हो जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 5/3 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिएगा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, क्योंकि फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा।
it is very simple questions, so do fast as soon as possible. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, -5/8 की पावर -1 लिखा है। तो देखिएगा -1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा जब ये पावर नीचे आएगी। देखिए इसका बड़ा सिंपल सी बात है, इसको मैं थोड़ा सा अगर डीपली कर यहाँ समझाना चाह रहा हूँ इसको आपको। मैंने डायरेक्ट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की, अगर माइनस ऊपर लगा है ऊपर लगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। एक बार एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। पूरी ब्रैकेट में -1 ऊपर लिखा था, मैंने दोनों को जो पावर है सेम है, मैंने दोनों की पावर अलग अलग करके लिख दी, ठीक है। ये पावर प्लस में है, ऊपर जब नीचे जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और ये हाँ ये, लेकिन ये साइन माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। पावर ऊपर से नीचे गई है तो पावर प्लस में होगी, ना कि बेस, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर पावर किस में है, नेगेटिव में है, जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। अब देखिए 8 की पावर 1 है और -5 की पावर 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से हम इसको दोनों की पावर 1 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, अगर आपका जो बेस है वो फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लिखा है, अगर इसकी पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो इसके जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे तो पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो 8/-5 आ जाएगा। अब इसको किसी की पावर 1 होती है तो सेम मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऐसे ही -4/9 की पावर -1 लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/-4 हो जाएगा पावर 1, और -9/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 की पावर, किसी की पावर 1 होती मीन्स क्या होता है, वही पावर है, ठीक है, मीन्स वही वैल्यू है। -7 की पावर -1 है, ठीक है, -7 को लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं। -7/1 लिखेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और अभी तो हमने इसको ही सिर्फ एक्सपेंड करके लिखा है कि -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस है तो अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, वो ऊपर है वो नीचे, मीन्स ये हो जाएगा -1/7 इज द आंसर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 1/-3 की पावर -1 है, ठीक है। इसको पॉजिटिव बनाना है, यानी कि ये ऊपर पहुंच जाएगा वो नीचे आ जाएगा, -3 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। -3/1 का मतलब क्या होता है, -3 होता है, और इसकी पावर क्या है, अभी भी 1 है। किसी की भी पावर अगर 1 है तो वो क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन -3 की पावर 1 एंड -3, ठीक है डियर स्टूडेंट। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन एंड आंसर। मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट, बड़ा ही आसान है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए -5/-8 की पावर -1 है, दोनों की पावर को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब ये पावर माइनस में है और न्यूमरेटर में है, जब मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। केवल पावर होगी, बेस नहीं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बेस -5 है तो यहाँ पर भी बेस -5 ही रहेगा, ठीक है। ये निगेटिव थी तो ये अपर साइड गई तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दोनों 1 हैं, दोनों को हम एक साथ में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका आ गया था, जो कि मैंने डायरेक्ट लिखा था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस वाज द योर 17th लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई विल राइट हियर पार्ट 18। ये पार्ट 18 मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पार्ट 17 चल रहा था आपका। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।